नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया गया है और 1 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है। आप सभी को पता चल गया होगा, मगर मेरे चैनल के यानी कि मेरा चैनल जो है टेलीग्राम पे, उसके माध्यम से आपको जानकारी दी जा चुकी है इसके संबंध में। और यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि मात्र 4591 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया गया है। और इसमें जो प्रारंभिक चरण में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, 2,34,064 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। यहाँ पे कुल पद हैं 309 और यहाँ पे मुख्य परीक्षा जो कि प्रस्तावित है सूचित कर दिया जाएगा। हो सकता है उसमें फेरबदल भी हो, क्योंकि पुराना कैलेंडर है। हो सकता है अपडेट करेंगे तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट यानी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अभी 22 दिसंबर समीक्षा अधिकारी 2016 का भी प्रस्तावित है मुख्य परीक्षा। उसका भी रिजल्ट मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि प्रथम सप्ताह यानी कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 2-3 रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बीईओ और समीक्षा अधिकारी दोनों ही पेपर शामिल थे। तो अब ये आ गया है। अब यहाँ पे देखिए 1 तारीख को तो आ ही गया है, अब 2 अक्टूबर को छुट्टी है और हो सकता है अब संडे के बाद ही आपको अगला रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि समीक्षा अधिकारी से संबंधित होगा, क्योंकि अभी 28 तक तो ऑब्जेक्शन ही मांगा था आयोग ने और अब उसके बाद रिजल्ट बनाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यह है रिजल्ट, आप देख सकते हैं। और क्योंकि आयोग ने जैसा कि मुख्य परीक्षा के लिए अपने विज्ञापन में, यहाँ पे बीईओ के एक विज्ञापन में तो नहीं देखा गया खंड शिक्षा अधिकारी के कि मुख्य परीक्षा में 18 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है बीईओ के। मगर जितने भी यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देता है मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को सफल घोषित करता है मुख्य परीक्षा के लिए, वहाँ पे 18 गुना ही होता है। मगर यहाँ पे 14 गुना अभ्यर्थियों को ही घोषित किया गया सफल, तो 4 गुना अभ्यर्थी अभी बाकी हैं, यानी 4591 4,591 अभ्यर्थी घोषित किए गए। मगर यहाँ पे होना चाहिए 5562 अभ्यर्थी यदि 18 गुना घोषित करते हैं तो ये आयोग को क्लियर करना चाहिए कि यदि आयोग एक है और चरण सेम है, प्रथम चरण यानी प्रारंभिक है, प्रीलिम्स है एंड मेंस है यानी मुख्य परीक्षा है, तो क्राइटेरिया यदि प्री एंड मेंस का है तो 18 गुना सभी परीक्षा में आपको मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को सफल घोषित करना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि किसी परीक्षा के लिए 14 गुना अभ्यर्थी को बुला रहे हैं, किसी परीक्षा के लिए आप 13 गुना बुला रहे हैं, किसी के लिए 8 गुना बुला रहे हैं। ये पार्शियलिटी है, इस चीज को आपको समझना चाहिए। ये आयोग के लिए ही है वीडियो जो मैं बना रहा हूं, और आप लोगों से अपेक्षित हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें और इस बात को उठाएं, आयोग के समक्ष रखें। लगभग यहाँ पे कितने अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है पता है? लगभग 1000 अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है, लगभग। तो यदि 1000 अभ्यर्थी और क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि 5562 अभ्यर्थी यहाँ पे कॉल किए जाने चाहिए, यानी मेंस के लिए सफल घोषित किए जाने चाहिए 18 गुना के अनुसार। मगर यहाँ पे 4591 अभ्यर्थी घोषित किए गए हैं, 14 गुना अभ्यर्थी यानी कि अभ्यर्थी अभी नहीं घोषित किए गए हैं, या हो सकता है इतने अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया 4591। तो यदि आप लोग इस चीज को उठाएंगे तो आयोग हो सकता है पुनर्विचार करे इस विषय पे, तो रिजल्ट बनाए। मगर मुझे नहीं लगता है आयोग इतना संवेदनशील है या आप लोगों की गंभीरता को, आप लोगों की रिक्वायरमेंट को समझेगा, क्योंकि यहाँ पे आयोग प्रथम चरण, द्वितीय चरण 2 ही परीक्षा होती हैं, प्री एंड मेंस, मगर सबकी क्राइटेरिया अलग कर रखे हैं। किसी में 10 गुना बुलाता है, किसी में 18 गुना, किसी में 24 गुना। तो एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए। यदि आप की एलिजिबिलिटी एक, ये भी ग्रेजुएशन लेवल पे था, समीक्षा अधिकारी भी ग्रेजुएशन लेवल पे होता है और पीसीएस तो आता ही है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझना चाहिए और अपने ये जो बात है आयोग के समक्ष उठाना चाहिए। और इस विषय में इससे भी और चीज़ क्लियर होती आ रही है कि जैसे यहाँ पे 14 गुना अभ्यर्थी को बुलाया है, मगर समीक्षा अधिकारी में साफ साफ दे रखा है 18 गुना अभ्यर्थी को कॉल किया जाएगा, तो लगभग 6498 अभ्यर्थी होते हैं, लगभग 6500 अभ्यर्थी कॉल किए जाएंगे और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं समीक्षा अधिकारी में। और कट ऑफ से संबंधित मैंने पिछले वीडियो दे दिए हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ के फैक्टर मैंने आपको बता दी क्यों कम जा सकती है। और काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि कितनी जा सकती है, क्योंकि किसी के 104 बनना है, किसी के 115, किसी के, अब वो फाइनल देखिए आयोग जैसे यूपी में होता है कि री आंसर की देना चाहिए आयोग को, क्योंकि कम से कम क्लियर तो हो कि कितने आपने क्वेश्चन को सही माना है, ना कट ऑफ जारी करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस परीक्षा यानी इस एग्जाम में आयोग की बदतमीजी देखिए, ना ही कट ऑफ जारी किया, डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया। तो ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है आयोग के पास, और डायरेक्ट रोल नंबर दे देते हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मैसेज करके बताया, एक महिला थी, उनका हुआ है 68 नंबर पे, ठीक, और एक का हुआ है 57 क्वेश्चन पे, सॉरी मैंने नंबर बता दिया है।
तो अब ये नहीं पता चल रहा किसका कितने पे हुआ है, ये तो आप लोगों के कमेंट से ही कंफर्म होगा। और बताया जा रहा है कि लगभग जो महिला कैंडिडेट हैं यानी कि जो 68+ हैं उनका सभी का हुआ, क्योंकि मैंने जो डाला था 74 क्वेश्चंस डाले थे तो ज़्यादा ही थे, मगर पेपर का लेवल भी एवरेज था, यानी मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं। तो इसके कारण मेरिट ये कम गई है और ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कितनी मेरिट गई है। तो आप लोग इससे जानने के लिए अवश्य कमेंट करें। और यदि जो मैंने कहा है 1000 अभ्यर्थी हैं जो मेंस के लिए अभी नहीं बुलाए गए हैं, नहीं बुलाए गए मतलब इसका नहीं कि आगे बुलाए जाएंगे, बुलाए तभी जाएंगे जब आप आयोग के उंगली करेंगे। एक्चुअल में शब्द यही है, क्योंकि आयोग के जब उंगली करते हैं तभी आयोग गंभीर होता है। तो बुलाया है आयोग ने, ये कोई तर्क ही नहीं बनता, ये कोई तरीका नहीं है किसी में 18 गुना बुला रहे हैं, या आप साफ साफ देते कि हम 14 गुना अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित करेंगे मेंस के लिए। तो मैं आपको जैसा कि दिखाने की कोशिश भी करूंगा, या नहीं भी दिखाऊंगा तो पीडीएफ दे दिया है टेलीग्राम पे, आप ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं कि कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है 18 गुना या 14 गुना या 10 गुना अभ्यर्थी को मेंस के लिए बुलाएंगे। तो यदि किसी दूसरी परीक्षा में 18 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित कर रहे हैं मेंस के लिए, तो यहाँ पे भी घोषित करना चाहिए। ये मेरा मानना है, आप लोग सहमत हैं या नहीं है ये आपके ऊपर निर्भर करती है, मगर मेरे अनुसार तो यही है कि 18 गुना अभ्यर्थियों को ही मेंस के लिए सफल घोषित करना चाहिए, क्योंकि मौका सभी को देना चाहिए, सभी इन द सेंस कि 18 गुना अभ्यर्थियों तक। ये नहीं कह रहा हूँ 20 गुना 24 गुना अभ्यर्थी को बुलाए, क्योंकि जो अदर एग्जाम है वो भी इसी ग्रेड पे की 4800 ग्रेड पे की है समीक्षा अधिकारी, उसमें 18 गुना बुला रहे हैं, तो यहाँ पे 14 गुना बुला के क्या फायदा है आपको। या एक तरह से लड़कों का हक ही मार रहे हैं, जो थोड़ा सा आगे पीछे होंगे, 1-2 नंबर से रह गए होंगे, उन्हें भी मौका मिल जाएगा। तो 1000 अभ्यर्थी हैं, वो कौन है ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका हो, आप बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आयोग पे अपनी बात रखें जाके और मेल करें, या जो भी आप चाहें सही तरीके से अपनी बात रखें, तो हो सकता है आयोग इस चीज़ पे विचार करे, पुनः रिजल्ट डिक्लेयर करे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफ़ी कम मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि 4591 ही अभ्यर्थी मेंस देंगे। तो यह जानकारी है फ्रेंड्स, और रिजल्ट आ गया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो पीसीएस का एग्ज़ाम है 11 अक्टूबर को, यहाँ पे जो एक परीक्षा केंद्र संशोधन किया गया है उसके बारे में अपडेट दिया है आयोग ने। और ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो आजमगढ़ का एक परीक्षा केंद्र है, यहाँ पे इस बीच के अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थी जो 410658 और 419939 के बीच के अभ्यर्थी हैं, इनका पुराना जो एड्रेस है उपकेंद्र संख्या श्रीनाथ बाबा इंटर कॉलेज, इरतपुर, जुनैदगंज रोड बाईपास, बिलरियागंज रोड, 1 किलोमीटर दूर है आजमगढ़ से, ये था। अब उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, नया है जो कि नवीन है, सिविली नेशनल इंटर कॉलेज ब्लॉक बी, पांडे बाजार, आजमगढ़। तो यहाँ पे आपको एग्जाम देने जाना है जो भी अभ्यर्थी इस रोल नंबर अनुक्रमांक के बीच में आ रहे हैं। ये चीज़ देख लीजिएगा, पता चले पुराने वाले पे पहुंच जाए और आपका एग्जाम भी छूट जाए। तो ये अपडेट है, ये कल की ही है। तो बेसिक यही जानकारी है। और इंजीनियरिंग यानी कि जो लोक सेवा आयोग से इंजीनियरिंग का आया है उसका भी अपडेट मैं दे देता हूँ। फ्रेंड्स, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा चयन परीक्षा 2019 के संबंध में जानकारी है, क्योंकि सिलेबस आयोग ने यहाँ पे दिया है और 2 चरण में परीक्षा होगी, यानी 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 पालियों में होगा, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। और ये विषय हैं आपके, हिंदी होगी, सामान्य हिंदी, 25 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, 75 अंक के होंगे। और आपके मुख्य विषय से जो आपके जो होंगे सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। और द्वितीय पाली में सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन होंगे और आपके विषय से संबंधित होंगे 100 प्रश्न। तो यहाँ पे 125 प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में भी 125 प्रश्न होंगे जो कि 375 के होंगे और 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। और इसका सिलेबस आप देख सकते हैं, इसे भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया गया है, ये पूरा सिलेबस है। तो आप यदि आयोग इस तरह से सिलेबस, डिटेल सिलेबस देना, तो किसी अभ्यर्थियों को मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी और परेशान नहीं होगा और ईजिली सिलेक्शन भी ले सकता है। तो आयोग को थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य करना चाहिए, तो चीज़ें और जल्दी होंगी और परेशान ना बच्चे होंगे ना आयोग होगा। क्योंकि यदि कुछ भी फौजरी या कुछ भी कमी रह जाती तो बच्चे तुरंत ही न्यायालय का रुख लेते हैं, तब आयोग को भी दिक्कत आती है, बच्चों को भी आती है और समय भी बर्बाद होता है, दोनों का बाधा आती है। तो इन्हीं विषय पे मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि वीडियो के माध्यम से ही देना जरूरी था। वीडियो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि उन अभ्यर्थी को भी मिले मौका जो बॉर्डर लाइन पे हैं और जो 4 गुना भी नहीं भेजा, यानी कि जिनको जाना चाहिए 18 गुना ही बुलाना चाहिए, 14 गुना नहीं बुलाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और भी जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।